क्या गाइस आप सब ने भी ऐसा सुना है कि जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं वो हम लोग अपने बचपन में शायद जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, पर उस चीज़ों को हम लोगों ने देखा है जो आज विज्ञान सिद्ध कर रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं। तो ऐसे ही एक बात मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर करते हुए पूछते हैं क्या आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ, आप लोग भी इस बात को ध्यान दिए हैं। तो मुझे याद है कि जब हमारे घर में कोई चीज़ें जैसे ख़त्म होने वाली होती है, कम हो रही होती, तो हमारी जो दादी लोग रहती थी ना, उसे ये बोलती थी ख़त्म मत कहो, बढ़ गई है, बोलो ये चीज़ बढ़ गई, बंद कर दीजिए या दुकान बंद हो गई, ऐसा नहीं पूछती थी, वो बोलती थी दुकान बढ़ा दिए। तो उस समय वो सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती थी जैसे, और ये बहुत सारे लोगों में होता है कि वो चीज़ें देखते हैं पर शायद इग्नोर कर देते हैं, नहीं समझ में आता जब वो चीज़ें बाद में होती हैं। जो शायद आज हम जानते हैं कि हम जो चीज़ें बार बार कहते हैं वो वही एक अफर्मेशन के रूप में यूनिवर्स हमको वही चीज़ फिर लौटाती है। और इसीलिए शायद हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने टेक्निकल नहीं थे, इतनी सुख सुविधाएं उनके पास नहीं थी, पर वो जो चीज़ें कह के गए शायद वो आज विज्ञान सिद्ध कर रहा है ना। क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि कोई चीज़ ऐसे मत करो, नकारात्मक मत बोलो, जो है ख़त्म है, नहीं है, ऐसा ये चीज़ें मत बोलो, क्योंकि ऐसे नहीं बोली जाती। तो उसमें कोई बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों कहते हैं। जैसे सिंदूर के डिबिया में सिंदूर करना कम हो रहा है तो उसको बोलते थे कि सुहाग बढ़ रहा है तो बढ़ गया, पता है कैसे बोलती थी वो लोग। तो वो सारी चीज़ें होती थी, और जो आज विज्ञान सिद्ध करता है कि पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, बार बार नकारात्मक चीज़ों को मत सोचिए, मत बोलिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, प्रकृति या यूनिवर्स हमको वही चीज़ लौटाती है ना। तो मेरे भी दिमाग में ये बात आई, क्या कभी आपके भी दिमाग में आई कि हमारे पूर्वज कभी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ हमें सिखा के गए और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो अगर आप भी ऐसा कुछ जानते तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन्फॉर्मेशन हम आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं मीडिया के द्वारा या लोगों के द्वारा।